हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज राधा कृष्ण प्रेम की एक कहानी सुनाती हूँ। वृंदावन की एक चांदनी रात में जब मधुर रासलीला पूरे उल्लास में थी, श्रीमती राधा रानी ने प्रेमीय रूठने के भाव में आकर चुपचाप गोपियों के समूह को छोड़ दिया और रास नृत्य से दूर चली गई। उनकी अनुपस्थिति को भांपते हुए श्री कृष्ण, जिनका हृदय सदैव उनके साथ बंधा रहता, अपनी प्रियतमा की खोज में रास नृत्य छोड़कर निकल पड़े। कृष्ण अकेले ही पवित्र गोवर्धन पहाड़ी के आसपास की सुगंधित कुंजों और शांत कुंडों में भटकने लगे और गदगद कंठ से पुकारने लगे, श्री राधे, श्री राधे। अंत में जातिपुरा गांव के पास उन्होंने राधा रानी को ललिता, विशाखा और अन्य सखी के साथ एक कुंज में बैठा पाया। जब कृष्ण आशा भरी नजरों से उनके पास पहुंचे तो श्रीमती राधा रानी ने अपना दिव्य मुख मोड़ लिया और ललिता से तीखे स्वर में कहा, उस नटखट लड़के से कहो कि यहाँ से चला जाए। आंखों में आंसू लिए कृष्ण ने विनम्रता से अपना सिर झुकाया और चुपचाप उस कुंज से निकलकर दूसरी एकांत कुंज की ओर चले गए। कृष्ण की इस विनम्र विदाई को देखकर राधा रानी धीरे से मुस्कुराई और उन्होंने अपनी सखियों को यह देखने भेजा कि वह कहाँ गए हैं। सखियों ने लौटकर बताया, कृष्ण दूसरे कुंज में अकेले सो रहे हैं। उनका मोरपंख वाला मुकुट एक तरफ रखा है और उनकी बांसुरी उनके कोमल हाथों के नीचे आराम कर रही है। तुरंत ही सभी गोपियों के मन में, विशेष रूप से श्री राधा के हृदय में एक चंचल विचार आया। कृष्ण की बांसुरी चुराने का यही सबसे अच्छा अवसर है। सभी गोपियां हंसी खुशी और उत्साह के साथ इकट्ठी हुई और फुसफुसाते हुए दबे पांव कुंज की ओर बढ़ी। लेकिन कृष्ण, जो सोए हुए प्रतीत हो रहे थे, वास्तव में केवल ढोंग कर रहे थे और उस क्षण के रस का आनंद ले रहे थे। गोपियां इस बात पर चर्चा करने लगीं कि बांसुरी कैसे ली जाए। ललिता ने साहसपूर्वक कहा, इस बांसुरी को केवल वही चुरा सकता है जो फुर्तीला, चतुर और मौन हो। सभी की निगाह तुरंत राधा रानी की ओर मुड़ गई, जो जानबूझकर मुस्कुरा दी। दिव्य संकल्प के साथ श्री राधा ने अपनी साड़ी को धोती की तरह बांधा, अपनी पायल और कंगन की खनखन को नरम कपड़े से दबा दिया और धीरे धीरे बांसुरी की ओर बढ़ी। सावधानी से एक एक कदम बढ़ाते हुए वे अपनी नजरें लक्ष्य पर टिकाए कृष्ण के विश्राम स्थल तक पहुंच गईं। कृष्ण के पास पहुंचकर राधा रानी ने धीरे से अपना कमल जैसा हाथ बढ़ाया और बांसुरी को थाम लिया। खुशी से वृंदावन के कदम के पेड़ों के बीच चलने वाली हवा की तरह उनके होठों पर हाथ में लेकर तेजी आ गई। उस प्रेमी की मुस्कान जो प्रेम में आकर भी आनंदित था। कुछ समय बाद कृष्ण उसी कुंज में लौटे और गोपियों से पूछा, क्या तुम में से किसी ने मेरी बांसुरी देखी है? सबने उनकी ओर निर्दोष भाव से देखा। ललिता ने बनावटी गुस्से में उत्तर दिया, पहले तो तुमने राधा का दिल दुखाया और अब तुम उनकी सखियों पर चोरी का आरोप लगा रहे। इसके आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।